अरे गजब के रोग धरा दिहला ए राजा हमके जवानी में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम आपको पढ़ाते हैं LCM HCF। रेलवे के लिए तैयार हो जाइए जो भी बच्चे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, बेसिक बात करते हैं पहले, क्योंकि जब तक बेसिक बताएंगे नहीं तब मुश्किल होगा। ठीक है, क्वेश्चन तो हम कराएंगे ही, पूरा क्वेश्चन लेके आए हैं, लेकिन पहले हम आपसे कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। तो भैया बेसिक में आपको पढ़ना का है, तो पढ़ना ई है। आइए एक काम करिए, उसको अब बंद कर दीजिए। चलिए LCM HCF देखिए, LCM को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक और HCF को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ऐसे ल पर सुनना, स पर सुनना, यानी ल स, आई म स हो गया ना, ल स और म स। दोस्तों ल स वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः कट जाएगा, LCM होगा। याद रखें, LCM कट जाता है, LCM कट जाता है और HCF काटता है। कोई भी 2 3 7 4 संख्या का अगर HCF है तो HCF काटेगा उस संख्या सबको। HCF का काम है काटेगा, ठीक है, काटेगा। अब बात करते हैं HCF कहते किसको है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे, HCF कहलाएगा। LCM वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाएगा, LCM हो जाएगा। एक चीज समझ लीजिएगा, काम आएगा कभी कभी। जैसे मान लो कि 5 है, 15 है, 25 है और इन सब का आपको LCM निकालना हो, तो आप सिंपल काम क्या करोगे, देखो ये ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक तब काम करेगा जब आपको टेबल आता है, यानी पहाड़ आता है। 5, 15, 25 का LCM आपको क्या करना होगा, इसमें सबसे बड़ी संख्या को पकड़ लेना है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है भैया, इसमें सबसे बड़ी संख्या है 25। 25 को देखो, क्या 25 इन दोनों छोटी संख्या से कट रहा है? 25 बाकी सभी छोटी संख्या से कट रहा है क्या? कहोगे ना, ना कट रहा है, ना कट रहा है, ना कट रहा है। तब ना कट रहा है तो एक काम करिए, 25 का पहाड़ा पढ़िए। 25 दूना 50, 50 भी नहीं कटेगा 15 से। 25 ते 75, हाँ 75 जो है ना, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, इसलिए इसका LCM 75 हो गया। इसका LCM कितना हो गया? 75 हो गया। और अगर इसी का हम आपको HCF कहें कि जरा HCF निकाल के देखिए कि HCF क्या होगा, तो HCF में आपको क्या करना है, छोटका संख्या पकड़ना है। LCM में बड़ा वाला, HCF में छोटा वाला। तो छोटा वाला कौन है भैया? 5। 5 इन दोनों संख्या को काट देगी क्या? कहिएगा हाँ काट देगी। 5 से काट सकते हैं तो HCF 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए कि 16 है, 8 है, 24 है, 48 है, इसका अगर आपको LCM निकालना है, LCM में सबसे बड़ी संख्या पकड़ो और देखो कि यह बड़ी संख्या सब छोटी संख्या से कट रहा है क्या? तो कहोगे 16, 8, 24 काट देगा सर, 48 को काट देगा, तो 48 आपका LCM हो गया। लेकिन अगर 16, 8, 24 और 48 रहता और इसका HCF निकालना हो, तो HCF में क्या करना होगा, सबसे छोटी वाली संख्या पकड़ना होगा। सबसे छोटी वाली संख्या 8 है और 8 से क्या बाकी तीनों को काटा जा सकता है, सभी संख्या को? तो 8 16 को भी काटेगा, 8 को भी, 24 को भी, 48 को भी। तो इसकी सबसे छोटी संख्या ये जो था HCF हमारा, जो ये सबको काट दिया, 8 हो गया। अब देखना जरा एक बात, ये LCM है 48 और HCF है 8। ये 8 भी 48 को काट देगा, 8 6 के 48, 6 बार में, 8 6 के 48, 6 बार में कट जाता है। यानी यह बात पक्का हो गया कि जिस संख्या का LCM हो
उसी संख्या का HCF एलसीएम को काट देगा। यानी कोई भी संख्या का HCF उस संख्या के एलसीएम को पूर्णतः काट देगा। तो अब क्वेश्चन बन जाता है इस पर, देखो इस पर क्वेश्चन बन जाएगा, कह देगा कि दो संख्या का मासा जो है, मासा 8 है, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, यानी लसा क्या होगा। अब आपको ऑप्शन दे देगा, कह दिया सवाल क्या, सवाल कह दिया कि दो संख्या का मौसा 8 है तो एलसीएम क्या होगा, और ऑप्शन दे देगा 25, ऑप्शन बी दे दिया मान लीजिए कि 45, ऑप्शन सी दे दिया 56, डी दे दिया आगे मान लो 70। कह देगा दो संख्या का मौसा 8 है तो लसा क्या होगा। तो HCF दिया गया आपको 8, आपको पता है कि मौसा जो है ना उस संख्या के लसा को काट देगा। तो मौसा 8 है, लसा पूछा है, ये 8 उसको काटेगा जो उसी संख्या का लसा होगा। तब बताइए कटेगा ना, तो ये लसा नहीं होगा, ये कटेगा तो ना, ये कटेगा तो हाँ, ये कटेगा यानी ये लसा होगा। अच्छा, ऐसे सवाल में क्या हो सकता है, ऐसा लिखेगा क्या हो सकता है, क्योंकि कुछ और भी हो सकता है, 56 ही नहीं 48 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, जो 8 से कटने वाली संख्या होगा। बात है समझ में। तो ऐसे सवाल में पूछेगा कि क्या हो सकता है, एक संभावना देगा, और कभी पूछेगा क्या नहीं हो सकता है। कह देगा कि दो संख्या का HCF मान लीजिए कि 12 है, तो कहेगा एलसीएम कौन नहीं है, पूछ देगा एलसीएम कौन नहीं है, कौन नहीं है, कौन नहीं है। देखिए तो एलसीएम कौन नहीं है ये पूछ लेगा, ऑप्शन दे दिया। क्वेश्चन क्या हो गया कि HCF 12 है तो एलसीएम कौन नहीं है, तो आगे है 36, ऑप्शन बी दे दिया 50, सी दे दिया चलो 60, और डी दे दिया हमने डी आपको दे दिया आगे चलो 72। अब देखिए HCF आपका 12 है तो एलसीएम कौन नहीं है, 12 से जो ना कटेगा वही नहीं होगा, ऑप्शन बी। यह बात आप कैसे जानोगे, इस बात को जानने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि कोई भी संख्या का मसा उस संख्या के लसा को पूर्णतः काट देता है। अगर यह बात समझ गए हैं तो बात ठीक है। याद रहे दोस्तों, ये याद रहे एक चीज और, कभी भी दो संख्या अनुपात में दे एलसीएम दे तो अनुपात वाला को एलसीएम बना लीजिए। अगर दो संख्या का मौसा दे रहा है और अनुपात में संख्या दे रहा है तो जो चीज दिया है रियल में अनुपात वाला को वही चीज बना के आप सवाल को बनाइएगा। हम एक चीज और बताना चाहेंगे आपको, आप जानते हैं 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, और अगर इसका एलसीएम बनाओगे तो 3 5 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। 3 5 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। और अगर आप 3 और 5 को गुना करोगे तो भी 15 होगा। यानी एक बात और निकल के आया कि दो अभाज्य संख्या का एलसीएम जो होगा उन दोनों का गुणनफल ही होगा। तो याद रहे, इस पर भी सवाल आएगा आपको। दो संख्या का एलसीएम, दो अभाज्य संख्या का एलसीएम जो होगा उसका गुणनफल ही होगा। तो ध्यान दीजिए, जब यह बात आप समझ गए कि दो अभाज्य संख्या का एलसीएम उसका गुणनफल ही होगा, तो जरा ध्यान देना, माइक भी ठीक कर लें। एक चीज और जान लो कि दो अभाज्य संख्या कोई भी हो, जैसे 7 हो गया, 5 हो गया, ठीक, और इसका HCF जो होगा ना, HCF वो हमेशा 1 होगा। अब आपसे क्या करेगा, सवाल ऐसे पूछ लेगा, कह देगा कि दो अभाज्य संख्या XY का एलसीएम क्या होगा। देखो, दो अभाज्य संख्या XY, दो अभाज्य संख्या, ये दो अभाज्य संख्या XY का एलसीएम क्या होगा, जरा बता देना क्या होगा। सुनो, दो अभाज्य संख्या XY का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहिएगा
ए सर दोनों अभाज्य संख्या न है तो एलसीएम इसका गुणनफल होगा यानी XY होगा। और इसी का HCF अगर निकालना होता तो 1 होता, याद रखना। और झूठ मूठ का ऑप्शन तुमको कभी ऐसे दे देगा x बट्टा वाई, कुछ x गुना y, कहीं लिख देगा x स्क्वायर बट्टा वाई, कुछ कर देगा, कहीं ऑप्शन में 1 दे देगा। ठीक है, तो याद रहे कि दो अभाज्य संख्या XY है तो उसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम उसका गुणनफल होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया अभी कि 3 और 5 अगर अभाज्य संख्या है तो इसका एलसीएम कितना होगा 15। कहां से आया 15, इन दोनों का गुना होने से। तो जब 3 और 5 अभाज्य संख्या था उनका एलसीएम उसका गुणनफल आया। उसी तरह XY जब अभाज्य संख्या है तो उसका एलसीएम जो होगा उसका गुणनफल यानी x इंटू वाई, और HCF हमेशा 1 होगा क्योंकि 3 और 5 का HCF निकाल के देख लीजिए। यानी आप समझ गए हैं। कभी भी आपको कहेगा कि 3 संख्या है, 3 अभाज्य संख्या, आपसे कहेगा कि 3 अभाज्य संख्या A B C का HCF क्या होगा, कहोगे HCF तो 1 होगा अगर अभाज्य संख्या है तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए जरा, अब आते हैं थोड़ा सा हम सवाल पर आते हैं, कुछ सवाल करते हैं और बाकी फिर बेसिक बात करेंगे हम आपसे दूसरे वीडियो में, और फिर क्वेश्चन करवाएंगे। बने रहिएगा, हम पूरा एलसीएम एसएफ का वीडियो आपको अपलोड करने वाले हैं, क्योंकि एलसीएम एसएफ से एनटीपीसी का कोई एग्जाम नहीं था जिसमें क्वेश्चन नहीं आया, और आगे ग्रुप डी के एग्जाम में भी आएंगे। आपका सबसे पहला सवाल है और ये टाइप 1 है। टाइप 1 में पहला सवाल आपका कि 3 संख्याओं का मौसा 12 है, यदि वे 1 2 3 के अनुपात में है तो वह संख्याएं होगी। देखिए 3 संख्या है 1:2:3 में, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या का अनुपात है। ये 3 संख्या का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, और मौसा 12 है, HCF कितना है 12, तो आप इसका HCF ही बना दो, अनुपात वाला का HCF बना दो। क्यों, क्योंकि रियल में आपको मौसा पता है, रियल में मौसा पता है तो अनुपात में भी मौसा निकालिए। अब 1 2 3 का मौसा कितना होगा 1 होगा, और रियल में मौसा 12 है तो 1 का मान 12 हो गया। अब अनुपात 1 का मान जब 12 है, आपसे पूछता है संख्या बताओ, तो 12 एकम 12, अरे 12 दूना 24, 12 दूना कितना 24, क्यों, अनुपात 1 का मान 12 तो 2 का मान 12 दूना 24, 1 का मान 12 तो 3 का मान होगा 12 3 36, यानी वो संख्या 12 24 36 हो गया। अब ऐसा ना करना कि फिर इसको काट के 1 2 3 लिख देना, कह देना नफ दीजिए। आपसे संख्या का अनुपात नहीं पूछा है, अनुपात तो दिल ही था, आपसे संख्या पूछा है, संख्या होगा 12 24 36। ठीक, आइए अगला सवाल में जरा बढ़िए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना यह है कि 3 संख्या का लौसा 36 है, यदि वे 1 2 3 के अनुपात में है तो संख्या क्या होगी। 3 संख्या है, पहला दूसरा और ये तीसरा, तीनों संख्या 1 2 3 में है, 1 2 3 में है, और उसका एलसीएम 36 है। इसका एलसीएम क्या है 36, तो इसका अनुपात में एलसीएम निकालिए। 1 2 3 का एलसीएम अनुपात में 6 हो जाएगा, 1 2 3 का लौसा बना के देखिए 6 हो जाएगा, अभी बताए हैं। एलसीएम 6 हुआ, लेकिन रियल में एलसीएम 36 है। ये दोनों एलसीएम हुआ इसीलिए आपस में बराबर हुआ। 6 का मान 36 था, 1 का मान कितना भैया, 6 से 36 को काटो 6 बार में, तीनों संख्या हुआ 36 18, 1 का वैल्यू 6, 2 का वैल्यू 6 दूना 12, 1 का वैल्यू 6, 6 1 कम 6, संख्या 6 12 18, संख्या 6 12 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जरा, सवाल क्या कहता है तीसरा, 2 संख्या का लौसा मौसा क्रमशः 84 और 21 है, संख्या 4:1 के अनुपात में है, दोनों में से छोटी संख्या क्या है। पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये दोनों संख्या का अनुपात आपको दिया हुआ है 4:1 का। उसके बाद आपके पास लौसा मौसा 84 21 है, एलसीएम भी पता है 84 और HCF भी पता है 21। देखो इन दोनों में से कोई एक भी रहता, मेरा कहने का मतलब यह है कि या तो एलसीएम रहता या HCF रहता तो ही सवाल बन जाता, दोनों देने की कोई जरूरत नहीं था क्योंकि संख्या का अनुपात हमको पता है। चलो हम एलसीएम लेके ही सवाल पहले बनाते हैं, तो एलसीएम लेके बनाओगे तो इसका एलसीएम बनाना होगा, HCF लेके बनाओगे तो इसका HCF बनाना होगा। हम एलसीएम लिए हैं तो 4 1 का एलसीएम निकालना होगा हमें। 4 1 का एलसीएम कितना होगा भैया, बड़ी संख्या 4, 4 को छोटी संख्या काट देगा, एलसीएम 4 हुआ।
एलसीएम 4 जबकि रियल में एलसीएम 84। अरे दोनों एलसीएम है इसीलिए आपस में बराबर हुआ। 4 का वैल्यू 84, 1 का वैल्यू हुआ 21। अब 1 का वैल्यू 21 हुआ, 1 का वैल्यू 21 हुआ, तो यहां 4 का वैल्यू 21 चौके 84। वो संख्या 84 और 21 ही है, वो संख्या 84 और 21 है। इसका एलसीएम लोगे तो 84, इसका एचसीएफ लोगे तो 21, और काटोगे तो 4:1 में आ ही जाएगा। अब चाहते हैं कि सर ना एचसीएफ से लेके बनाइए तो क्या उतना ही आएगा? हाँ एकदम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो बताते हैं, अगर हम एचसीएफ लेके सवाल बनाए, एचसीएफ के लेके बनाए तो इसका एचसीएफ बनाना होगा हमें, इसका भी एचसीएफ निकालना होगा, तो अनुपात में एचसीएफ इसका 1 होगा, 4 1 का एचसीएफ 1 होगा। और जबकि एचसीएफ है 21, ये दोनों एचसीएफ है इसीलिए आपस में बराबर, तो अनुपात 1 का मान 21 है, तो यहां भी 1 का मान 21 ही होगा। अनुपात 1 का मान 21 है तो 4 का मान 21 चौके 84 होगा, तो 84 और 21 संख्या आ गए ना। कहता है दोनों में से छोटी संख्या कौन सी होगी? तो 21। दोनों में से छोटी संख्या कौन है? 21 है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। आइए नेक्स्ट सवाल पर आइए जरा देखिए, प्रश्न कहता है, जरा गौर करिएगा कि दो संख्या का लघुत्तम समवर्तक 48 है, यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तो उनका योग क्या होगा? देखिए दो संख्या, पहला और ये ये पहला और वो दूसरा, दोनों संख्या का अनुपात कितना दिया है? 2:3 में, 2:3 में, और उनका लघुत्तम समापवर्तक 48 है। मुझे समझ में आ रहा है और आप अच्छा से इसको बना लेंगे। देखिए लघुत्तम दिया है तो इसका लघुत्तम ही बनाइए। पहले इसका एलसीएम लीजिए, 2 3 का एलसीएम 6, लेकिन अनुपात में है तो अनुपात में 6 कहेंगे। अनुपात में एलसीएम 6 है और रियल में एलसीएम 48 है, तो 6 × 48, अनुपात 1 का वैल्यू कितना हुआ? 8। आपसे पूछा है उनका योग कितना होगा। एक काम करो, योग पहले ही निकाल लो अनुपात में। देखो अनुपात में 2 और 3 5, अनुपात में योग 5 हुआ ना। अनुपात 1 का मान 8 है, अनुपात 1 का मान 8 है, तो 5 का मान निकालने के लिए 8 से गुना, 8 × 5 = 40 होगा। या अलग अलग निकाल के भी जोड़ोगे तो 40 ही आएगा, क्योंकि देखो अनुपात 1 का मान 8 है तो 8 3 24, 1 का मान 8 है तो 8 दूना 16, और 16 24 जोड़ के देखिए 40 आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत ना है। चलो देखिए, थोड़ा देर पहले मैंने आपसे एक सवाल किया था कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका लघुत्तम समवर्तक नहीं हो सकती है? एचसीएफ तो 8 है, एलसीएम कौन नहीं होगा? सवाल सुनिएगा, एलसीएम कौन नहीं होगा ये बात बोला जा रहा है। मसा तो 8 है, ये 8 जिसको काट देगा वो तो लसा होगा, उहे ना एलसीएम नहीं होगा जे न कटेगा। तो 8 से कौन नहीं कट रहा है? 24 कटवे करेगा, 48 कटवे करेगा, 56 कटवे करेगा, 60 नहीं कटेगा, इसीलिए एलसीएम ये नहीं होगा। आज ये नहीं होगा वह आंसर होगा, क्योंकि पूछा है कि कौन नहीं होगा, कौन नहीं होगा? ऑप्शन डी नहीं होगा, तो ही आंसर हुआ। चलो आगे बढ़ो। अगला है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3 4 5 है तथा उनका एलसीएम 2400 है, इन संख्याओं का महत्तम समवर्तक क्या होगा? देखिए तीन संख्या, पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या, तीन संख्या 3:4:5 में है और उनका एलसीएम 2400 है। तो बताइए इन सब का एलसीएम क्या होगा? 3 4 5 का एलसीएम, आप सबसे बड़ी संख्या पकड़ेंगे 5, 5 को पकड़ते हैं तो 5 को ये दोनों काटेगा नहीं, 5 दूना 10, 10 भी नहीं कटेगा इन सब से, 15 भी नहीं, यानी आपको क्या करना होगा? गुना ही करना होगा। 3 चौके 12 25 60, ये 5 से 5 को 12 बार गुना करेंगे 60, 60 जाके 60 को ये सब काट देगा, तो एलसीएम हुआ 60, जबकि रियल में एलसीएम है 2400। तो अनुपात 60 का मान 2400, अनुपात 1 का मान कितना? 60 से काटते हैं तो 2400 को अगर 60 से काटोगे तो 0 से 0 कटा, और 6 चक्के 24 40 बार में अनुपात 1 का मान आया 40। हमारा अनुपात 1 का मान 40 हो गया। तो जरा देखना, गौर करना। अब आपसे पूछता है महत्तम समवर्तक क्या होगा? एक बात बताइए, जरा गौर करिएगा, या तो अलग अलग संख्या निकाल के मौसा बनाइएगा, हार्ड हो जाएगा, क्योंकि अनुपात 1 का मान 40 है, 5 का मान 40 × 5 = 200, ये 40 चौके 160, 40 × 3 120,
फिर उसका हम मौसा बनाएंगे। उससे अच्छा है कि 3 4 5 का ही मौसा निकाल लो। 3 4 5 का मौसा होगा 1, अनुपात में मौसा होगा कितना 1, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 3 है, 3 इन सबको काटेगा नहीं, तो 3 का एक गुणनखंड 3 गुना 1, 1 सबको काटेगा, मौसा 1 हुआ। 1 का वैल्यू 40 है तो यहां भी 40 से गुना कर देंगे, 1 का मान निकल के आ जाएगा। अरे अनुपात में ना मौसा 1 है, रियल में मौसा 40 होगा, क्योंकि 1 का मान 40 है, वहां आ चुका है अनुपात 1 का मान 40, तो यहां भी 1 का मान 40 जहां रहेगा वहां होगा 1 का मान 40, 2 का मान 80 होगा। आइए टाइप 2 में आते हैं जरा। हम टाइप 1 के सवाल किए जो रेशियो पर आधारित था, हम टाइप 2 में आते हैं। इसमें जरा देखिएगा, गौर करिएगा। कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका शेप 13 है, ऐसे जोड़ों की संख्या बताइए। बहुत जबरदस्त सवाल है। ऐसे सवाल खासकर एसएससी के एग्जाम में आते ही आते हैं, ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 2088 और HCF 13 है, तदनुसार ऐसे जोड़ों की संख्या बताइए। कहता है ऐसा कितना पेयर होगा, ऐसा कितना जोड़ा होगा जिसका HCF 13 ही होना चाहिए और गुणनफल 2028 होना चाहिए। देखिए आपको क्या करना है, जब भी ऐसा सवाल होगा ना तो एक तरफ HCF जरूर देगा, याद रखना HCF जरूर देगा, HCF जरूर देगा, और दूसरा तरफ क्या क्या दे सकता है, लौसा दे सकता है, गुणनफल दे सकता है, ठीक है, गुणनफल दे सकता है और योगफल दे सकता है। ये 3 बात देगा सवाल में, और तब जोड़ा की संख्या पूछेगा, पेयर पूछेगा। HCF जरूर देगा और इन तीनों में से कोई एक जरूर रहेगा, कोई एक या 2 जानकारी जरूर रहेगा, इस बात को याद रख लीजिए। अब बनाते हैं सवाल। HCF दिया है आपको, एक जोड़ा में संख्या 2 होना चाहिए, पेयर पूछा है तो आपको क्या करना है, मौसा 13 है ना, 13 को एक बार लिखिएगा A के साथ और 13 को एक बार लिखिएगा B के साथ, ये आपका संख्या बना। बस अब आप समझिए ये हमारा संख्या है 13A 13B, A B अपने मन से सटा दिए हैं हम, मौसा के साथ एक बार A को एक बार B को, ये 2 संख्या हुआ। अब अगर वो गुणनफल दिया गया है तो इन दोनों को गुना करके बराबर में लिख देना। अगर HCF देता है तो इसका HCF करके लिखना, सॉरी LCM करता है तो LCM, गुणनफल तो गुणनफल, योगफल दिया तो योगफल करेंगे। हमारा गुणनफल है तो हम 13A पहली संख्या 13B दूसरी संख्या और इनका गुणनफल लिख देंगे 2028, काहे कि गुना दिया है, इन दोनों का गुना। 13 से अगर इसको भाग लगाते हैं, 13 एक कम 13, शेष बचता है 7, 7 पर 2 72, तो 13 पचे 65, 13 पचे 65 आता है 7, 7 पर 8 78, 13 छके 78, फिर 13 से काटते हैं, 13 एक कम 13, शेष बचता है 2, 13 दूना 26 12, यानी A इंटू B का मान कितना आया 12। अब दोस्तों ये जो A B माने थे ना यार, वो A गुना B का मान 12 आता है, तो आपको ये सोचना होगा, आपको ये सोचना होगा कि ऐसा कौन दो संख्या का जोड़ा बनेगा जिसका गुणनफल 12 होगा। आप कहोगे ऐसा सर, तुरंत सोच देंगे गुना B के रूप में। देखिए सबसे पहले 12 एक कम 12, इधर से 6 दूना 12, लीजिए 4 तिय 12, ऐसा ऐसा सोच सकते हैं, 4 तिय 12। अब कोई है नहीं है, लेकिन देखना ये 3 जोड़ा मत कह देना, यहां से एक बात आता है कि इसमें वही जोड़ा सही होगा जिसका HCF 1 होगा, वही जोड़ा होगा सही, वही जोड़ा, वही पेयर जोड़ा सही होगा जिसका HCF 1 होगा। याद रखिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। आपको लगेगा कि बड़ा समय लग रहा है, एग्जाम में इतना समय मिलेगा ना, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और हम कोनो एग्जाम दे रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं, और जब आप सीख जाइएगा ना तो सवाल कब्बे बन जाता। सुनिए, इसमें वही जोड़ा सही होगा जिसका HCF 1 होगा, तो इन दोनों का HCF 1 है। 6 2 में HCF 1 नहीं होगा, क्योंकि 2 6 को काट देगा, 2 होगा HCF, ये नहीं हुआ। 4 3 12, देखिए 3 4 को नहीं काटेगा तो 3 गुना 1 1 काटेगा, यानी कि ये हो जाएगा 1। HCF इसका भी 1 इसका भी 1, यानी 2 पेयर पॉसिबल है। ऐसा दुइये को जोड़ा ऐसा संभव है, ऐसा दुइये को जोड़ा संभव है
जिसका HCF 13 होगा। ये पूरे दुनिया में, पूरा ब्रह्मांड में, ये पूरे मैथमेटिक्स के दुनिया में दुइये गो जोड़ा ऐसा होगा जे जोड़ा का HCF 13 आएगा और वह जोड़ा के गुना करे से 2028 होगा। ऐसा दुइये गो जोड़ा जन्मे लिया है आज तक। अब कहिएगा कि जरा बताइए ना उस संख्या होगा कौन, ही तो बता दीजिए। वो आप तो बता दिए कि 2 जोड़ा होगा, लेकिन 2 जोड़ा होगा कौन कौन वो निकल जाएगा। सुनिए, आप जो ये संख्या 13A लिए थे और 13B लिए थे, तो इसीलिए लिए थे ए का मान है, बी का मान, ए का मान, बी का मान, ये दोनों सही मान, जबकि गलत मान HCF 1 नहीं है। अब देखो, तो यहां 13 और ए के जगह 12 रख दो, और यहां 13 और बी के जगह 1 रख दो। अब देखो 13 12 गुना कर दो, 13 12 हो जाता है 156। 156 एक जोड़ा हुआ, 13 एक जोड़ा, एक संख्या हुआ। ये दोनों संख्या ऐसा है, आप इसको गुना करके देखिए 2028 हो जाएगा। और इन दोनों का HCF बना के देखिए 13 आ जाएगा, क्योंकि 13 काट देगा 156 को 12 बार में, तो HCF 13 होगा। इसका गुना करके भी देखिए 2028, एक जोड़ा मिल गया आपको। अगर आप चाहते हैं कि सर दूसरा को जोड़ा ढूंढ के बता दीजिए, तो दूसरा को जोड़ा संख्या यही है आपका 13A 13B, संख्या यही है 13A और 13B। दूसरा जोड़ा ढूंढिए 13 और A का मान आप 4 रखेंगे यहां पर, और सुनिए 13 और B का मान 3 रखेंगे यहां पर। 13 चौका 52 हुआ, 13 तिहाई 39 हुआ भैया, 52 और 39 वो संख्या हुआ। अगर इनका HCF बनाओगे तो 13 ही आएगा, और इसको गुना करके देखो ना, 2 18, लास्ट में 18 है, 2028 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। अब ऐसा सवाल फिर आया, देखो दो संख्या का HCF एवं LCM 8 और 1728 है, तदनुसार ऐसे अंकों के जोड़े कुल कितने हैं? अंकों के जोड़े कुल कितने हैं? ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है कि जिसका देखो HCF 8 और LCM 1728 है, ऐसा कई गो जोड़ा होगा? वैसा ही बनाएंगे। हमने बताया था कि HCF एक तरफ देगा और दूसरे तरफ या तो वो LCM हो सकता है, योगफल हो सकता है, नहीं, या गुणनफल हो सकता है। तो HCF को, जो HCF दिया उसको एक बार A के साथ और उसी HCF को एक बार B के साथ लिखना, और ये हमारा निकल के आया संख्या। अब क्या करना है, आगे आपको एक दिया है LCM, तो 8A और 8B का LCM निकालिए। तो 8A 8B का अगर आप LCM बनाओगे भाई साहब, तो सुनो 8 तो हो ही गया और AB साथ में आ गया, 8AB LCM हुआ 8AB, जबकि LCM है भैया 1728। अब 8 से इसको आप काटिए, 8 से इसको काटिएगा तो 8 से काटिएगा तो 8 दूना 16, शेष कितना बचता है? शेष बचता है 1, 1 पर 2 12, तो 8 एकम 8, शेष 4, 4 तो 8 छके 48। ठीक है, A इंटू बी बराबर कितना हो गया? 216 हो गया। चलिए A इंटू बी बराबर कितना हो गया? 216 हो गया। अब आपको यह सोचना होगा कि ऐसा कौन कौन दो संख्या है जिसको गुना करे से 216 हो जाएगा। बहुत हार्ड नहीं है, सुन लो। A इंटू बी का मान सोचो कि किसको दोनों को गुना करने से 216 होगा। तो पहला तो 1 गुना 216, 1 और 216 का गुना हो जाएगा, क्योंकि A इंटू बी के रूप में आया 216। कभी योग आएगा तो जोड़ के सोचना है, हालांकि इतना बड़ा संख्या आता नहीं है, लेकिन आ गया है, सवाल गलत सेट है। चलिए आगे देखिए, 36 छके 2 से अभी कटेगा ही, 2 से, तो 2 108 गुना कर देंगे। चलो अब इसमें से 4 ले लेते हैं, तो 4 दूना 8 इधर हो जाता है, और 8 से, तो 8 से अगर इसको हम भाग दे देते हैं, अच्छा 6 से कटेगा? 6 से नहीं कटेगा, क्योंकि 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9, 6 से कट जाएगा। 36 छके 216 तो हो ही जाता है, हो जाएगा। और पहले हम क्या कर लेते हैं, 4 से ले लेते हैं, 4 से कटेगा तो 4 पचे 20, 4 पचे 20, शेष बचा 1, 1 पर 6 16, 4 चौके 16, 54 चौके। इसमें से अगर हम इसको 6 ले लेते हैं, 36 छके 216 हो जाएगा। आगे बढ़ा देते हैं, तो अगर इसमें का मान लीजिए कि 9 दे देते हैं, 4 दे देते हैं, ये 2 4 दूना 8, 8 वाला लिए हैं, नहीं लिए हैं, 4 दूना 8 ही हो जाता है 27, ये भी हो जाएगा। आगे अगर हम बात कर लेते हैं इसमें, तो 3 इसमें भेज देते हैं, तो ये हो जाता है 3 8 24 और 3 9 27 हो जाएगा।
उसी में से इसका अगर हम 3 भेज देते हैं तो 6 18, अगर 2 भेज देते हैं तो 6 दूना 12, और ये हो जाएगा 6 दूना 12, ये 18, ये भी आ जाएगा। आगे अगर कहिएगा तो ये तो भेज दिए हैं, अगर इसमें का 3 और भेज देते हैं तो 24 3 कितना हो जाएगा 72, और ये 3 हो जाएगा। इसी तरह आगे 36 छक्के शायद हो चुका है, 36 छक्के वाला हो चुका है, मुझे लगता है कि अब हो चुका है। 72 3 216, बिल्कुल ठीक है। 9 चौके 36, 36 छक्के भी हो गया, सब हो गया। चलिए अब इसमें से वही जोड़ा सही है जिसका HCF 1 होगा, तो इसका 1 होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका 1 होगा, 3 होगा, इसका नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। अभी तक 2 पेयर हुआ है, और शायद आप इसी तरह देख लेंगे। ये सवाल कुछ ऐसा उठपटांग है कि सोचना थोड़ा सा कठिन होगा। तो आइए अब अगला सवाल पर देखते हैं। मुझे लगता है कि ठीक है, लेकिन आप चेक कर लेना एक बार और जोड़ा। देखिए अगला सवाल कहता है 2 संख्याओं का योग 232 है तथा HCF 29 है। उपयुक्त प्रतिबंध को संतुष्ट करते हुए ऐसे संख्या युग्मों की संख्या क्या होगी? ऐसे कितने युग्म होंगे? ठीक है, तो अब देखिए 2 संख्या का योगफल 232 और HCF 29 है, तो 29 को लिखो एक बार A के साथ, 29 को लिखो एक बार B के साथ, और ये आपका संख्या निकल गया। अब योगफल दिया है 232, तो 29A और 29B इनको जोड़ के लिखना है बराबर में 232। अब 29 इसमें कॉमन हो जाएगा, आपको पता है A प्लस B हो गया, बराबर हुआ भैया 232। 29 से काटते हैं तो 29 से कट जाएगा कितना बार? 4 बार में कट जाएगा, नहीं 4 दूना 8 नहीं कटेगा, तो 29 से काटिएगा, 29 8 बार में, 9 8 72, 8 दूना 16, 7 23। चलिए अब आप A प्लस B के फॉर्म में सोचेंगे इस बार। उस बार तो A इंटू B के फॉर्म में सोच रहे थे, क्योंकि A प्लस B बराबर 8 आया है। आप सोचो कि किस किस संख्या को जोड़ने से 8 होगा, तो सिंपल है 7 1 8, 7 1 8, उसके बाद 6 2 8, उसके बाद 5 3 8, उसके बाद 4 4 8, उसके बाद कोई नहीं। लेकिन इसमें से वही जोड़ा सही होगा जिसका HCF 1 होगा। इसका होगा 1, इसका नहीं, इसका होगा 1, इसका 1 नहीं होगा, तो 2 पेयर पॉसिबल है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। ठीक, चलिए अगला सवाल आ जाइए। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 संख्या का योगफल 384 है, उनका HCF 48 है, तो संख्या में अंतर कितना है? तो पहले संख्या निकालिएगा तब ना, संख्या वैसे ही निकाल लीजिए। HCF 48 दिया है ना, तो 48A 48B लिखिए। ठीक है, ये आपका हुआ संख्या, और उसके बाद क्या करना है कि आपका दिया है योगफल 384, तो 48A 48B, ठीक है, और इसको जोड़ के लिख लीजिए 384। अब आपका 48 कॉमन हो गया, तो A प्लस B बराबर आपका आ गया 384। 48 से काटिए, 48 से काटिएगा तो 8 6 के नहीं, चलिए 12 से काटते हैं, 12 से तो 84, 8 4 12, 12 3 15, चलिए 12 3 36, 12 3 36, अब 12 दूना 24, इसको काटते हैं 12 चौके 48, 4 से काटते हैं 4 8 32, यानी A प्लस बी का मान कितना है भैया? 8 आया। अब आप सोचोगे A प्लस बी के फॉर्म में कि ऐसा कौन कौन संख्या होगा कि जोड़ने से 8 आएगा, तो पहला आपका 7 1 8, फिर 6 2 8, फिर 5 3 8, फिर आपका 4 4 8। लेकिन इसमें से वही पेयर पॉसिबल है जिसका HCF 1 होगा, तो ये है सही, ये नहीं, ये सही होगा, ये नहीं। अब 2 गो जोड़ा हुआ, लेकिन जोड़ा नहीं पूछा इस बार। हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा कि संख्या में अंतर बताओ। अंतर तो पहले संख्या निकाल लेते हैं, कहां से? यहां से 48 से 48 भी था, A हो गया 7, अब B हो गया 1, तो 48 गुना 7 करिए, और अगला संख्या 48 गुना 1 कर सकते हैं। ये 8 7 56 के 6 हासिल 5, 7 चौके 28, अब 5 33, 336 एक संख्या और एक संख्या 48। ये दोनों संख्या ऐसा हुआ,
ठीक है। इसका अंतर निकाल के देखिए कि आता है इसमें से कोई ऑप्शन है। तो भैया 16 में से 8 गया तो आया 8, ये बचा कितना 2, तो 2 यानी कि 12, 12 में से 4 गया तो 8, बचता है 288। 288 है तो बिल्कुल ये आपका आंसर है। और देखो अगर हो सकता है कि 288 नहीं रहता तो एक और आंसर रहता। क्या आंसर रहता जानते हैं? क्योंकि हमने यहां से ए और बी का मान लेके किया था, एक और पेयर है ऐसा जो पॉसिबल है, तो 5 और 3 लेते, और संख्या हमारा 48 या 48 भी है। तो बताइए इससे हम बनाते 48 और ए के जगह क्या लेते हम 5 लेते, ठीक है। और दूसरा संख्या यहां से बनाते 48 बी के जगह क्या लेते 3 लेते। अब बताइए 8 पचे 40, 4 पचे 20 और 4 24, 240 होता है एक संख्या। चलिए और ये संख्या आता 8 3 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14, 144। ये दोनों संख्या भी सही था, लेकिन इसका अंतर कितना आएगा भैया? इसका अंतर आ जाएगा 96 का, है तो ये ऑप्शन में नहीं है। तो आप चेक कर लेना, और मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से ये चीजें समझ में आ रहा होगा। देखो एक और संख्या सवाल है, यदि दो संख्या प्रत्येक 13 से बड़ी, उसका मौसत 13 तथा लसत 273 है, तो संख्या का योग क्या होगा? देखिए इसमें पेयर भले ही आपसे नहीं पूछा है, लेकिन आप पेयर बना के ही सवाल बनाओगे। दो संख्या प्रत्येक 13 से बड़ी है, मौसत 13 है, मौसत 13 है ना, तो संख्या हम बना लेंगे कैसे 13a और 13b करके, ठीक है। और उसका लसत 273 है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 13a भी हो जाएगा एलसीएम, जबकि एलसीएम है 273। 13 से काटेंगे 13 दूना 26, शेष कितना बचता है 1, 13 एकम 13। अब देखो a इंटू बी का मान हो गया 21। अब हम सोचेंगे a इंटू बी के रूप में कि ऐसा कौन कौन है जिसको गुना करे से 21 होगा। तो 21 एकम 21, सत्या 21, और कोई नहीं है जिसको गुना करने से अब 21 होगा आपका। क्या पेयर पॉसिबल है ये? हाँ ये भी है, दोनों पेयर पॉसिबल है। सवाल कहता है देखिए संख्या आप निकाल लो, संख्या निकालोगे तो पहले इससे निकालोगे, अगर इससे निकालोगे तो 13 गुना क्या करोगे 21, और एक संख्या निकलेगा 13 गुना 1। अब बताओ दोस्तों ये दोनों संख्या क्या प्रत्येक 13 से बड़ी होगी? नहीं, ये 13 एकम 13 ही रहेगी, और 13 21 गुना करेंगे तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 13 21 काटे हैं 273 आ जाएगा, 273। सवाल कहता है कि प्रत्येक 13 से बड़ी, यदि दो संख्या प्रत्येक 13 से बड़ी, ये 13 रह गया, ये 273 हुआ, ये जोड़ा सही नहीं है। अब इससे निकालेंगे, आपका संख्या कितना था 13a और 13b था, आप 13 और a के जगह क्या रखोगे यहां से 7, ठीक है। और ये 13 और b के जगह क्या रखोगे 3। अब 13 7 91 और ये 13 3 39, ये सही है। कहता है कि दो संख्या जो प्रत्येक 13 से बड़ी है, ये दोनों संख्या ऐसा है जो प्रत्येक 13 से बड़ी है, कहता है उनका योग बता देना, उनका योग बता देना। चलो इसका जोड़ के बता देते हैं, 9 1 10 और 9 3 12, 1 13 130, और 130 कहां है भैया? ऑप्शन सी में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरीके के सारे सवाल अब आपसे बन जाएंगे। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ शेयर जरूर करिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।